वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा में पेश कर दिया है। ये बिल पुराने आयकर कानून से काफी अलग है। इस बिल के तहत टैक्स फाइलिंग से जुड़ी जटिलताओं को कम करने की कोशिश की गई है। बता दें कि बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते समय इस बात का ऐलान किया था कि केंद्र सरकार नए आयकर बिल लेकर आ रही है। अब नए आयकर कानून को 1 अप्रैल 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है। तो आइए नए कानून से होने वाले बदलावों के बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं। दरअसल नए टैक्स नियम बिल के पारित होने के बाद कई नए शब्दों का चलन बढ़ जाएगा। जैसे पहले फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और ऐसे ही कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब इनकी जगह टैक्स ईयर शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे टैक्स पेयर्स को समझने में आसानी होगी। नए बिल के तहत छूट से लेकर नए नियमों को अलग अलग सेक्शन में विस्तार से बताया गया है। नए बिल में कुल 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां और कुल 23 चैप्टर्स हैं। वहीं मौजूदा कानून में कुल 14 अनुसूचियां हैं, लेकिन अब नए बिल में इसकी संख्या को बढ़ाकर 16 कर दिया गया है। सरकार ने नए आयकर विधेयक 2025 को अप्रैल 2026 तक लागू करने का प्रस्ताव दिया है। नए कानून के तहत टोटल इनकम कैलकुलेशन के लिए होम प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन से इनकम समेत कुछ धाराओं या अनुसूचियों के तहत कोई छूट या कटौती नहीं होगी। नए कानून के तहत डिफेंस सर्विस जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिले ग्रेजुएटी को टैक्स से छूट दी जाएगी। मेडिकल होम लोन, पीएफ, हायर एजुकेशन पर लोन जैसे लोन्स पर टैक्स छूट जारी रखा जाएगा। अब आइए जानते हैं कि आम आदमी के लिए नए टैक्स बिल में क्या क्या है। सबसे बड़ा बदलाव तो टैक्स स्लैब को लेकर है। नए टैक्स बिल के तहत 4 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% का टैक्स लगेगा। 12 लाख से 1 रुपए से 16 लाख रुपए तक की आय पर 15% टैक्स लगेगा और 16 लाख से 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय पर 20% टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स बिल के तहत अगर आप एक सैलरीड हैं तो आपको पुराने टैक्स रिजीम के तहत 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट करते हैं तो आपको 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। न्यू इनकम टैक्स बिल के तहत पेंशन, एनपीएस कंट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस पर टैक्स रिडक्शन जारी रहेगा। रिटायरमेंट फंड, ग्रेजुएटी और पीएफ कंट्रीब्यूशन को भी टैक्स छूट के दायरे में रखा गया है। वहीं ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश पर भी टैक्स राहत दी जाएगी। अगर कोई पर्सन टैक्स चोरी करता है तो उस पर जुर्माने का प्रावधान भी है। वहीं टैक्स चोरी के अलावा कोई अन्य भी गलत स्टेप उठाया जाता है तो उस पर भी जुर्माने का कड़ा प्रावधान है। साथ ही उस व्यक्ति के पास टैक्स नोटिस भी भेजा जा सकता है। जानबूझकर टैक्स चोरी करने वालों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। टैक्स का भुगतान न करने पर अधिक ब्याज और पेनल्टी वसूला जा सकता है। आय छिपाने पर अकाउंट तक सीज और संपत्ति जब्त करने का भी अब अधिकार है। न्यू टैक्स बिल में कृषि आय को कुछ शर्तों के तहत कर मुक्त रखा गया है। धार्मिक ट्रस्ट, संस्थाएं, दान में की गई राशि पर कर छूट मिलेगी। साथ ही इलेक्टोरल ट्रस्ट पर भी टैक्स से छूट दी गई है। कैपिटल गेन की बात की जाए तो अगर किसी की कमाई कैपिटल गेन में होती है तो उसे टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत 20% का टैक्स देना होगा, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी 12.5% का टैक्स लागू होगा। तो इस तरह की जानकारी हमने दर्शकों तक पहुंचाई। उम्मीद है आपको टैक्स को लेकर जो भी समस्या होगी उससे निदान जरूर मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।